मम गुण गावत पुलक सरीरा, मम गुण गावत पुलक सरीरा, गद गदित नयन बहरी। नयन जब श्रावण की बरसात बन जाए तो समझना भक्ति देवी तेरे अंदर प्रविष्ट हो गई है। भागवत भगवान की आपके ऊपर कृपा हो गई। लेकिन अगर ये निगोड़ी नैना न रोए न, ये निगोड़ी नैना अगर संसार के लिए रोए तो सूरदास ने इन आंखों को फोड़ लिया था। सूरदास जन्मांध नहीं थे, जन्म से अंधे नहीं थे महाराज। बड़े सुंदर उनके नेत्र थे, बड़े सुंदर। भट्टमाल में कथा आती है, लेकिन उनकी संगत कुछ ऐसे हो गए, साथी कुछ ऐसे हो गए, वो अपने रास्ते से जीवन में भटक गए। जितने भी बुरे कर्म होते हैं, जिनका इन मंच से नाम नहीं लिया जा सकता, वो सब करने लगे महाराज। एक दिन की बात है, कहीं कथा हो रही थी और रात्रि में चोरी करने जा रहे थे। तो जाते समय ऐसे ही रात में कथा हो रही थी तो उनकी कान में ये भाव पड़ा कि संसार के जितने भी पाप हैं शरीर में दो द्वार से ही प्रवेश करते हैं। एक का नाम है, एक रास्ते का नाम है कान और दूसरे रास्ते का नाम है आंख। अगर हमें कोई गाली देता है तो शब्द कहाँ पड़ते हैं? कान में पड़ते हैं। तो क्रोध कहाँ उत्पन्न होता है? हृदय में। ये पाप जाने का रास्ता कौन है? कान। हमें किसी सुंदर स्त्री को देख करके काम वासना जागृत होता है, किसी के धन को देख करके चुराने का मन होता है। उस धन को, उस कामनी को किसने देखा? आंख ने। और पाप किस रास्ते से अंदर आया? वो आंख के रास्ते से अंदर आया। भाव मन में आया, इस वस्तु को चुराना है। ये संत की वाणी उनको लग गई, जबकि सत्संग पंडाल में नहीं थी। उस दिन से संकल्प कर लिया, अबलो नसानी अबना नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागी फिर न गसई हो। जो हुआ सो हुआ, अब नहीं। मन में ऐसा विचार करके घर आए। जितना धन संपत्ति था, इनका सूरदास का पहले का नाम बिल्व मंगल है। क्या नाम है? बिल्व मंगल। और संकल्प कर लिए जाकर के ठाकुर के मंदिर में कि आज के बाद दुनिया का मैं कोई क्षण मात्र का सत्संग जो उनके जीवन में क्रांति ला दी। इसलिए कहा गया है कि एक घड़ी या दो घड़ी आभों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। कौन सी बात करे हृदय को लग जाए, तेरे मन को लग जाए, तेरे जीवन में क्रांति ला जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। कम से कम सुनो तो हो सकता है तेरे जीवन में क्रांति आ जाए, तेरे जीवन की धार बदल जाए, तेरे चाल बदल जाए, तेरे ढाल बदल जाए, तेरे स्वरूप बदल जाए, तू सत्य मार्ग का गामी बन जाए। बिल्वमंगल के जीवन में ही हुआ महाराज। सब कुछ लुटा दिया, पटा दिया, साधु बन गए, पीला वस्त्र पहन लिए, चल दिए भगवान को खोजने के लिए। जाते जाते एक जंगल पार की, संध्या हो गई, रात्रि आ गई। अब उनकी भूख भी सता रही थी। सोचिए अब क्या करें? तो एक सदगृहस्थ का घर दिखाई दिया। 10-20 गांव की बस्ती रही। तो अभी एक गृहस्थ का अभी नया नया विवाह हुआ था, शादी हुई थी। विवाह करके भी उसकी पत्नी भी नहीं नवेली थी। 5-6 महीने शादी की हुए थे। तो उसी के दरवाजे पर बिल्वमंगल पहुंच गए और बोले कि इस ब्राह्मण को, इस भिक्षु को भोजन मिल जाए और रात्रि का विश्राम। दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न हुए। हो भाग्य मेरे कि संत जी पधारे। महाराज पधारो महाराज। ये वही भारत है
जहां अगर अर्धरात्रि में भी कोई संत फकीर जोगी आकर के कुंडी बजाता था, अलख जगाता था, भिक्षाम देही, तो 12 बजे रात में भी मेरी भारत की बेटियां बहुएं निकल करके उससे भोजन कराती थी। आज तो दरवाजे पर कुत्ता रखा जाता है और लिखा जाता है कुत्ते से सावधान। कोई भी याचक, कोई भी भिक्षुक कभी भी दरवाजे पर आ जाए तो एक लोटा पानी लेकर के जरूर खड़े रहते हैं, लेकिन आज इसका अभाव होते जा रहा है। बिलमंगल दास ने कहा महाराज भोजन मिलेगा। गृहस्थ पति ने कहा महाराज क्यों नहीं पधारो महाराज। पत्नी को बोला देखो एक संत जी आए हुए हैं, थोड़ा स्नान वगैरह कर लो और सुंदर भोजन बना दो। पत्नी स्नान की और बिलमंगल दास के लिए भोजन बनाई और भोजन लेकर के जो है वो महाराज पवाने के लिए बिलमंगल दास को आई। देखिए जो विषय इंद्रियां हैं ना वो बराबर धोखा दे देती हैं। जिह्वा को अगर स्वाद लगी है पानी पूरी खाने की, लाख कोशिश करो पानी पूरी सामने आ जाए महाराज तो लाख टपकने लगे। इंद्रियों को जिस चीज की व्यसन लग जाती है वो बहुत तपस्या और बहुत संयम और बहुत साधना के बाद वो इंद्रियां जो है सही होती है। ये तो जीवन भर गलत किए थे, आज सत्संग के छोटा थोड़ा सा प्रभाव से साधु हो गए। जब वो गृहस्थ की पत्नी आई भोजन कराने के लिए, तो भोजन कराने के लिए थाल देने के लिए आई, तब तो दृष्टि नीचे करके भोजन कर ली। लेकिन जब थाल उठाने के लिए आई और जिस समय छम छम उसके पायल की नुपुर की झनकार बिलमंगल के कान में पड़े तो कामी नेत्र उठ गए महाराज, क्योंकि जीवन भर स्नान किया था। और जब नेत्र उठ गए और उसके सौंदर्य को देखा तो एक बार पुनः पाप आया हृदय में। बिलमंगल उसी रात में चल दिए, एक पगडंडी को पकड़ लिया, बबूल के वृक्ष मिले, 2 कांटी को निकाला बिलमंगल ने और नेत्र से कहा अरे नेत्र तू परम विषयी हो गया है, जब तक तुम मेरे शरीर में रहेगा तब तक गिरधारी का दर्शन संभव नहीं है। और आज तो बिलमंगल तेरे को दंड देकर के ही रहेगा। और ऐसा मन में भाव लेकर के 2 बबूल के काट को लेकर के नेत्रों में चुभो लिया महाराज, नेत्रों को फोड़ लिया और तब से बिलमंगल सूरदास बन गए महाराज।